जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आप अपने ही चैनल जे पोस्ट। पिछला एपिसोड बहुत कुछ सीखने लायक था और उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई के कितना बड़ा बलिदान दे सकता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ने प्रभु श्री राम जी को ये ज्ञात करवाया, जबकि प्रभु श्री राम जी ने बारंबार उनसे ये कहा कि मैं अगर इस धरती लोक से जा रहा हूं तो आप तो हमेशा मेरे भाइयों के नाम से ही जाने जाएंगे। स्मृतियों में जब भी मेरा नाम आएगा आपका नाम मेरे भाई के रूप में ही आएगा। लेकिन उन्होंने ये बताया भरत जी ने कि आप जब इस धरती पर नहीं है और आप हमारे साथ नहीं तो इस जीवन का क्या मूल्य, हम यहां रह कर भी क्या लें, हमारा जीवन तो आप ही के साथ है। महादेव ने बहुत अच्छी बात कही। महादेव ने बताया कि कितनी परीक्षाएं, कितने दुख आपने इस मानव रूप में झेले, ताकि आज के मानव, आगे के मानव ये देख सकें कि किस तरीके से त्याग दिया जाता है, किस तरीके से बलिदान दिया जाता है, किस तरीके से किस लेवल पे परीक्षाएं दी जाती हैं। क्योंकि जब स्वयं प्रभु ने दी तो आपको तो देनी है। इसीलिए एग्जाम्पल सेट किया गया कि आज के मनुष्य जब भी टूटे तो याद करें वो स्थिति। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 305 पार्ट। सूर्योदय के साथ ही इस संसार से राम युग का अंत हो जाएगा। नारायण के इस अवतरण को मेरा शत शत नमन। किंतु स्वामी, उर्मिला, मानवी और शूद कीर्ति का भविष्य क्या होगा? ऐसा निर्णय जिसमें हम सम्मिलित ही नहीं, जिसमें हमारे भविष्य का कोई विचार नहीं। आपने तो कह दिया कि राम भैया के बिना आपका जीवन अर्थहीन है, परंतु हमारे जीवन का क्या? उसके अर्थ का आपके लिए कोई महत्व नहीं। हमें आपके धर्म के मार्ग पर बाधा बनना स्वीकार नहीं, किंतु यदि आपका ये निर्णय अटल है तो हम पर भी एक उपकार कीजिए, प्रशांत हमारे भी प्राण ले लीजिए। इस देह रूपी बंधन से हमें भी मुक्त कर दीजिए। मांडवी, अभी मैं जीवित हूं पुत्री। बेटियां तब तक अनाथ नहीं हो जाती जब तक उनके माता पिता जीवित रहते हैं। अब चलो मेरे साथ। संपूर्ण मिथिला तुम सबकी राह देख रहा है। पिताजी, हम आपके दोषी हैं। जिन अपेक्षाओं के साथ आपने अपनी पुत्रियों को हमारे साथ विदा किया था, हम उसे पूरा नहीं कर सके, उनका ध्यान न रख सके। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। इसमें दोष तुम्हारा नहीं है पुत्र।
ये सब तो नियति का खेल है। जो कुछ भी हुआ उसे होना ही था। पिताजी, पिता, गुरु, इस संसार में सभी ऋणों से मुक्त हो चुका हूं पिताजी। केवल आपके ऋण से वो ऋण होना शेष है। और मैं जन्म जन्मांतर तक वो ऋण चुका नहीं पाऊंगा। उस ऋण को चुकाए बिना इस संसार से मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा पिताजी। आपसे विनती है पिताजी, मुझे उस ऋण से ऋण कर दीजिए। मुक्त कर दीजिए मुझे पिताजी। आप हमारे पितु समदाता, मोहे ऋण करो है ताता। मैं विदेहराज जनक रघुवंश को मिथिला के प्रत्येक ऋण, प्रत्येक भार से सदा सदा के लिए मुक्त करता हूं। प्रभु नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। आपके बिना अयोध्या की प्रजा का कोई अस्तित्व नहीं प्रभु। आप ही कहें, हम आपको कैसे जाने दे सकते? प्रभु, वनवास जाने के लिए पहले भी हमने आपकी बात मानी, परंतु इस बार आपको अपनी प्रजा की बात माननी ही होगी। नहीं
अयोध्यानाथ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु, इस रामराज के लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आपके बिना हमारा वो सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। हमें अनाथ मत कीजिए, दया कीजिए हम पर, अपने आप से हमें दूर मत कीजिए प्रभु, मत जाइए। प्रिय प्रजाजनों, समय सतत प्रवाहशील है और समय के साथ साथ पुराने नियम भी परिवर्तित होते हैं और नए नियमों की स्थापना होती है। मनुष्य जीवन की उन्नति, विकास और श्रेष्ठता के लिए नवीनता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आप सबकी सेवा की है, किंतु अब मेरा समय व्यतीत हो चुका है और आप सबके समक्ष एक नवीन और मंगलमय प्रभात आने वाला है। इसीलिए बीते हुए समय पर पश्चाताप और शोक नहीं, अपितु आने वाले नए और शुभ प्रभात का स्वागत कीजिए। इसीलिए मुझे निर्मल और प्रसन्न चित्त के साथ प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। यदि आपके जाने का निर्णय अटल है तो ये आपकी अयोध्या की प्रजा आपके साथ चलने को तत्पर है प्रभु, किंतु आपकी प्रजा को अयोध्या में केवल राम राज्य चाहिए प्रभु, केवल राम राज्य और कुछ नहीं। हाँ, हमें आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन, क्या ही डायलॉग्स, क्या राइटिंग थी। जिस प्रकार से अभी मैं पिछले एपिसोड में सोच ही रहा था कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ने निर्णय तो ले लिया कि हमें भाई के साथ जाना, लेकिन उनकी पत्नियां, भाई जिस प्रकार से पत्नियों ने कहा कि आप सीधे सीधे प्रभु श्री राम जी से या अपने भाई से उन्होंने आपने बोल दिया कि आपके बिना मेरा जीवन अर्थहीन है, तो आपके बिना हमारा जीवन कैसे अर्थहीन नहीं होगा, या हम कैसे जीवित रहें। तो या तो आप हमें साथ में ले चलिए, मतलब एक के पीछे एक कड़ी। जैसे कि हमने देखा कि भाई उनका अगर कर्तव्य भाइयों के प्रति है तो पत्नियों के लिए भी वही कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वो तो भाई आप ही पे डिपेंड होके आई हैं, आप एक साथ उनको रहना, आप एक साथ ही जीवन जीना। तो आपने उनसे पूछे बिना ये निर्णय कैसे ले लिया? भाई उनका अधिकार बनता है कि आप जब प्रभु श्री राम जी से यानी कि अपने भाई से आज्ञा ले रहे हैं तो जो आपके ऊपर निर्भर है, आपने उनसे क्यों नहीं विचार विमर्श किया? इस सीरीज में आपने बहुतों के बलिदान और त्याग देखे, लेकिन सबसे जो कहते हैं ना छू जाने वाले कैरेक्टर है इस सीरीज में राजर्षि जनक। राजर्षि जनक ऐसे कैरेक्टर थे जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने उनसे ये आज्ञा मांगी कि सभी का ऋण मैं चुका चुका हूं, सभी चीजों से मैं मुक्त हूं, लेकिन आपका ऋण अभी, यदि आप मुझे मुक्त नहीं करेंगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इतनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ, अभिनय के साथ उन्होंने ये उनको बताया, वो गूज़बम्प सीन था लिटरली, कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हें मिथिला के सारे कर्तव्यों, सारे ऋण से मुक्त करता हूं। जो बीजीएम बजाना उसके बाद मजा, लेकिन उनको सामने से दिख रहा है कि उनके तीनों जमात
जा रहे हैं, सदा सदा के, जिनसे उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था। कितना बड़ा दिल चाहिए होगा, या कितना बड़ा बलिदान होगा उनके लिए कि उन्होंने इतनी, कहते हैं ना कि पेशेंस रखी अपने आप, मुक्त किया कि जाइए कोई बात नहीं, ये तो सब किस्मत में लिखा था। तो और यहां पे प्रभु श्री राम जी उनके भाई प्रेरणा लेने वाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से त्याग दिखाया एक पत्नी का, उर्मिला जी का, देवी उर्मिला जी का भी त्याग कम नहीं। मतलब प्रभु श्री राम जी या उनके भाई इतने मुक्त होकर निर्णय ले पा रहे हैं, उसके पीछे उनकी पत्नियों का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा त्याग है कि वो उनके और उनके भाइयों के मध्य नहीं आना, या आती ही नहीं। चलिए, बहुत वार्ता हो गई, लेकिन बेहतरीन एपिसोड। तो इस एपिसोड को यहीं करते हैं समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।